नूतन निःशुल्क कोचिंग आरडीए कॉलोनी टिकरापारा रायपुर छत्तीसगढ़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राइटिंग स्किल एवं छत्तीसगढ़ भाषा अधिनियम 2011 के बारे में चर्चा करेंगे। राइटिंग स्किल राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सबसे अहम है। चयन का मुख्य आधार भी यही है। इसमें उत्तर लिखने का तरीका और समय का सामंजस्य दोनों ध्यान में रखा जाना है। अधिकांश उम्मीदवारों के मन में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, क्या लिखें और कितना लिखें, इसे लेकर भारी दुविधा रहती है। इसी दुविधा का समाधान करने के लिए नूतन निःशुल्क कोचिंग ने राइटिंग स्किल का नया प्रकल्प शुरू किया है। इसी पहल के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के पेपर 7 अर्थात सामान्य अध्ययन 5 के लिए मॉडल आंसर तैयार किए, जिसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्नों के मॉडल आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मॉडल आंसर श्री अग्रवाल सर जी और प्रस्तुतकर्ता रामजी साहू। अब हम सामान्य अध्ययन 5 से छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 मकान मालिक और किराएदार के बीच के संबंधों और विवादों को नियंत्रित करता है। यह प्रावधान 6 नवंबर 2012 से प्रचलित है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किराए के मामलों को त्वरित और विशेष अधिकरण द्वारा निपटारा करना, मकान मालिक और किराएदार के हितों के बीच संतुलन बनाना, स्थानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना। अब हम विवादों के निराकरण का विधिक ढांचा देखते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण अधिनियम की धारा 6 के तहत विवादों के निपटारे के लिए एक अधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश जो सुपर टाइम स्केल की श्रेणी से कम न हो को बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण दीवानी न्यायालय के हस्तक्षेप से मुक्त है, अर्थात जो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण है उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाड़ा नियंत्रक जिला स्तर पर उप जिलाधीश की श्रेणी के अधिकारियों को भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाता है। विधिक शब्दावली के अंतर्गत भाड़ा स्थान अनुबंध। तो भाड़ा स्थान क्या होगा? तो कोई भी भवन आवासीय या गैर आवासीय जिसमें बगीचा, गैरेज आदि शामिल हो। अनुबंध मकान मालिक और किराएदार के बीच लिखित रूप से समझौता अनिवार्य है। यह अधिनियम में प्रावधान किया गया है। आदतन चूककर्ता वह किराएदार जो 12 महीनों में 3 या अधिक बार किराया देने में देरी करता है उसे शामिल किया गया है। किराया निर्धारण आपसी सहमति किराया दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय होगा। भुगतान की तिथि यदि कोई अन्य तिथि तय न हो तो किराया अगले महीने की 15 तारीख तक देना होगा। किराया वृद्धि 2000 रुपये तक के किराए पर अधिकतम 5% और इससे अधिक पर 10% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है। प्रमुख कानूनी प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किराएदारी के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 में इसका प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 12 में अधिकार एवं दायित्व के लिए 4 अनुसूचियां दिया गया है। अनुसूची 1 किराएदार के अधिकार उसे बेदखली से सुरक्षा और रसीद का हक प्रदान करता है। अनुसूची 2 मकान मालिक के अधिकार तो उसे समय पर किराया और निरीक्षण का हक प्रदान करता है। तीसरा अनुसूची मकान मालिक के दायित्व तो पानी बिजली ना काटना और मकान की मरम्मत कराना। अनुसूची 4 किराएदार के दायित्व तो किराएदार को
संपत्ति की सुरक्षा, सही उपयोग और समय पर भुगतान करना यह उनका कर्तव्य है। धारा 13 किराएदार को किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। बेदखली के आधार किराएदार को मकान मालिक किस आधार पर उसे बेदखल कर सकते हैं? किराएदार द्वारा किराए के भुगतान में आदतन चूक से, भवन को पर्याप्त नुकसान पहुंचाने से, सामाजिक उपद्रव पैदा करने से और मकान मालिक को स्वयं या परिवार के उपयोग के लिए स्थान की आवश्यकता होने पर। अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम से छत्तीसगढ़ में किराए के भवनों की उपलब्धता बढ़ी है और किराएदारी से जुड़े विवादों के लिए एक त्वरित न्यायिक तंत्र विकसित हुआ है। इस प्रकार आज हमने राइटिंग स्किल और छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के बारे में पढ़े।